आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4 महीने यानी कम्प्लीटली एक क्वार्टर अंडर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर होने के वर्ज पे है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होते हैं तो ये स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त 12 से 14% का अपसाइड मूव देखने मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर किया। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुए, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइस को ब्रेक करके सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया कि स्टॉक के अंदर करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो लोअर लो से हायर हाइस तो थ्रेट हुए लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे पेंडिंग है। लेकिन दोस्तों ऑलरेडी उसने एक बार तो थ्रेट किया ही है। सिर्फ क्लोजिंग के टाइम पे दोस्तों स्टॉक ने जो नेकलाइन थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दिया है। और दोस्तों याद रखना कि इसके नीचे अगर इसने लोअर लोस को थ्रेट किया फिर से क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ से फिर से करेक्शन डाउन साइड में ट्रिगर हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्सन का। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD के ऑसिलेशन आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने फिलहाल अभी ब्रेकआउट किया नहीं है, स्टॉक ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो दोस्तों यहाँ पर इमैच्योर ट्रेड नहीं करना, आप लोगों को वेट करना है क्लोजिंग अबाउ 1130। यहाँ पर दोस्तों नेकलाइन अभी भी कंफर्म ट्रिगर हुई नहीं है। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलता है 1130, उसके बाद ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक्टिव होंगी, जिसके बाद दोस्तों इसके अपसाइड पे टारगेट 8 से 10% के आते हैं। जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 1230 के आसपास का फर्स्ट टारगेट है। और सेकेंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 1270 के आसपास का सेकंड टारगेट है। तो ये दो बड़े टारगेट अपसाइड में ओपन होते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना सब कुछ लोग यही प्री एजम कर लेते हैं कि ये ब्रेकआउट होगा ही नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कितनी बार ये यहाँ पर ही रिजेक्शन फेस करके स्टॉक डाउन साइड में जो लोअर स्विंग है उसको भी ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। नेक लाइन के ऊपर कंफर्म ग्रीन क्लोजिंग मिलेंगी तो ही ये पैटर्न ब्रेकआउट माना जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर जो भी स्टॉप लॉस रखो, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होता है तो। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। पॉजिटिव डाइवर्शन मिला MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू। और यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट का वेट है। उस स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के वर्ज पे अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होती है नेकलाइन तो फिर ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।